अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रिव्यूज़ बाय फरहान में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि शाम में सुल्तान अपने साथियों से कहते हैं, शक और ईमान दिन में एक साथ नहीं रह सकते। हम एक साथ इस रास्ते पर निकले थे और हम मिलकर मंजिल तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। सब सुन लें और जान लें कि वक्त आने पर सुल्तान नूर अल-दीन के अहद की वफादारी में हम इस मिंबर को मस्जिद अक्सा में एक साथ रखेंगे। मैं मकसद से पीछे नहीं हटा, लेकिन हम अपने भाइयों को इस मिंबर से एक नए दौर की तरफ बुलाएंगे। बोरो पूछता है, ये मकसद कैसे यकीनी होगा मेरे सुल्तान? तो सुल्तान कहते हैं, मिंबर को इसके आखिरी मकाम तक पहुंचने से पहले किसी और मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। एक करतीगिन पूछता है, वो मकाम कहाँ है मेरे सुल्तान? तो सुल्तान कहते हैं, मोतह। कुर्रागोश पूछता है, मेरे सुल्तान, मोतह में मिंबर का क्या काम है? जवाब में सुल्तान कहते हैं, मोतह अहल सलीब और मुसलमानों के दरमियान पहला मैदान जंग था, जहां हजरत ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत जफर बिन इब्बी तालिब रजी अल्लाह अन्हु और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने परचम गिराए बगैर कंधे से कंधा मिलाकर कुफार से मुकाबला किया। हम भी मोतह में जाकर अपना परचम गिराए बगैर मोतह में लड़ने का शाना बशाना मंजर सीखेंगे। वहां से शुरू होने वाली जंग अब भी जारी है। हम सब देखेंगे कि कौन किस तरफ खड़ा होगा। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि शोबिक कले के पास बालान अपने सिपाहियों के साथ हज के मुसाफिरों का इंतजार कर रहा होता है। काफी देर के इंतजार के बाद बालान कहता है, उन्हें बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था, वो अभी तक क्यों नहीं आए? तो मार्कोस कहता है, मुहाफिजों की कोई खबर नहीं है। अगर कुछ बुरा होता तो वो हमें पहले ही बता देते। बालान कहता है, सिपाही, तुम जाओ और मालूम करो कि क्या हुआ है। ये सुनते ही दो सिपाही चले जाते हैं। दूसरी तरफ शाम में कुर्रागोश सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, मुझे यकीन नहीं है कि हमें इसकी जरूरत है। ऐसा लगता है कि तलवारें जल्द ही मियां से बाहर हो जाएंगी। जब हम एक हमागीर जंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमें मिंबर को मोतह की तरफ मुंतकिल करने से क्या फायदा होगा? जवाब में करतीगिन गुस्से से कहता है, जो भी होगा फायदा ही होगा। तुम बहुत से सवालात पूछते हो और सुल्तान को बहुत तंग करते हो। यकीनन सुल्तान के पास कोई मंसूबा है। अगर सुल्तान गौर से सोचते और इस तरह हर चीज का जायजा लेते तो क्या वो उला कले के जिंदान से किसी आदमी को छिड़वाते? करतीगिन की बात सुनकर कुर्रागोश को बहुत गुस्सा आता है और कुर्रागोश सुल्तान से कहता है, सुल्तान, ये पागल हैं? कुर्रागोश कहता है, हम यहाँ मुशावरत के लिए जमा हुए हैं और मैं अपनी बात कहूंगा। करतीगिन कहता है, तुमने बहुत कुछ कहा, अब बस कर दो। सुल्तान कुर्रागोश से कहते हैं, कुर्रागोश, हमारी सबसे बड़ी तैयारी ये सफर होगा। हम अपना फर्ज अदा करेंगे और अपने भाइयों को मुत्तहिद होने की दावत देंगे। ये काजी फाजिल पूछते हैं, अगर वो इस दावत का जवाब ना दें तो क्या होगा? सुल्तान कहते हैं, हम वही करेंगे जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद किया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों की परवाह किए बगैर अपना फर्ज अदा किया जिन्होंने उनकी पुकार पर लब्बैक नहीं कहा, और ये हर किसी के लिए मिसाल बन गया। गुकबोरो कहता है, हमारी जाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो मेरे सुल्तान। लेकिन हर दौर के अपने हालात होते हैं। अक्ल और बसीरत की जरूरत है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब हर गुजरते दिन के साथ हकीकत से दूर होते जा रहे हैं। गुकबोरो के मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज सुनकर सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सुल्तान कहते हैं, मोमिन अपने दिलों से एतदाल करते हैं, यहीं से बसीरत पैदा होती है। मैं नेक नीति से इस रास्ते पर चिल्लूंगा। अगर तुम्हें यह माकूल नहीं लगता तो तुम पीछे हट सकते हो। गुकबोरो कहता है, मेरे सुल्तान, मैं तो। सुल्तान हाथ उठाते हुए कहते हैं, बातें काफी हो गईं। मिंबर को उठाकर गाड़ी में रखो। नियत अच्छी तो अंजाम भी अच्छा होगा इंशाअल्लाह। जो अपने दिल की पुकार सुनते हैं और कुदस के अहद पर यकीन रखते हैं, मेरे साथ चली। ये कहते ही सुल्तान आगे चल देते हैं। इब्राहिम गुस्से में गुकबोरो को देखता है और आगे बढ़ जाता है। कुर्रागोश, गुकबोरो और काजी फाजिल वहीं पर खड़े रह जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद देखते हैं कि जंगल में चातलेन की तलवार खून से लाल होती है। चातलेन के हाथों और मुंह पर भी खून लगा होता है और वो कहता है, ए अजीम की नगरी, मुसलमानों का खून जो मैंने बहाया इसे कबूल फरमा। तो हिनाक कहता है, मेरे कोनक, अपने अमन को खराब किया है। आपके ख्याल में बादशाह का रद्द अमल क्या होगा? तो चातलेन कहता है, मुझे बादशाह लॉर्ड गाय के रद्द अमल की जरा भी परवाह नहीं है। असल में मैं इस बारे में ज्यादा मुतजस्सिस हूं कि जब सलाह अल-दीन इस बारे में सुनेगा तो उसके चेहरे के तासुरात क्या होंगे। दूसरी तरफ एक जख्मी सिपाही बालान के पास पहुंचता है, जिसे देखते ही बालान परेशान होते हुए पूछता है, क्या हुआ? तुम पर किसने हमला किया? तो वो सिपाही कहता है, हज पर जाने वाला कारवां। बालान एकदम से पूछता है, क्या उन्होंने कारवां पर हमला किया? तो सिपाही कहता है, वो सब के सब मर चुके हैं, वो बहुत ज्यादा थे। बालान पूछता है, किसने हमला किया? तो सिपाही कहता है, चातलेन ने। ये सुनते ही बालान गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, कितना हकीर आदमी है वो, इसने हर चीज बर्बाद कर दी। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में सुल्तान मिंबर लेकर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। सुल्तान के साथ सिपाहियों की तादाद काफी ज्यादा कम दिखाई देती है। करतीगिन भरपूर जोश से मिंबर को धकेल रहा होता है। बोरो कहता है, जब हमने इस्लामी इत्तेहाद के लिए कदम बढ़ाए तो हम अपने भाइयों को नहीं छोड़ सकते। करतीगिन कहता है, एक दीवाना अपने जैसे किसी दीवाने को पहचान लेता है। सुल्तान का यह मंसूबा दिलों को छू जाएगा। आप लोग कहेंगे कि करतीगिन ने पहले ही कह दिया था,
इसी लम्हे हम देखते हैं कि सामने से बाई बोरा शोहदा को लेकर आता है और वो बहुत ज्यादा गमगीन होता है। उन्हें देखकर सब के सब रुक जाते हैं और उनकी जानिब बढ़ते हैं। बाई बोरा रोते हुए कहता है, ए मेरे अल्लाह, मेरी जान ले ले, मैं उनकी देखभाल नहीं कर सका। ए मेरे अल्लाह, तूने मुझे इस तकलीफ से क्यों गुजारा। पास पहुंचने पर करतीगिन कहता है, वो ये तो हज का काफिला है, लगता है कि ये जख्मी है। बाई बोरा बेइख्तियार रोता ही चला जाता है और कहता है, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका। एक ही जगह खड़े सुल्तान ये सारा मंजर देखते ही चले जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि शाम के महल में काजी फाजिल, करतीगिन और गुकबोरो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कुर्रागुश कहता है, क्या हमें सुल्तान के साथ जाना चाहिए था? क्या हम गलती कर रहे हैं? तो गुकबोरो कहता है, गलती इस बार हम नहीं बल्कि वो कर रहे हैं। मिंबर को मोतह की तरफ मुंतकिल करने का क्या मतलब है? हमें इससे क्या हासिल होगा? इसी लम्हे शमसा खातून वहां पर आती हैं। उन्हें देखते ही वो सब खड़े हो जाते हैं और शमसा खातून कहती है, जो आपको हुक्म दिया जाए, अपने कब से इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। काजी फाजिल कहते हैं, हमने अपने सुल्तान से सीखा है कि गलती में शरीक नहीं होना चाहिए। तो शमसा खातून कहती है, आपका मतलब है कि सुल्तान सर से पांव तक गलती में डूबे हुए हैं, क्या ऐसा है? तो गुकबोरो कहता है, शमसा सुल्ताना, हम पर मजीद दबाव ना डालें। तो शमसा खातून कहती है, आपको कुर्रागुश के साथ मिलकर उलाकले से बचाकर उन्होंने गलती की है, ऐसा ही है ना गुकबोरो? तो गुकबोरो कहता है, उन्होंने यकीनन हमें बचाया है, लेकिन मौजू मुख्तलिफ है। ये दावा कुदस का दावा है। शमसा खातून कहती हैं, क्या आपको लगता है कि सुल्तान सलाह अल-दीन ये नहीं जानते? काजी फाजिल कहते हैं, मुसल में जो कुछ हुआ ऐसा लगता है कि वो इसे भूल गए। शमसा खातून, उन्होंने सलीबियों के साथ जो सुलह की, इसके बाद उनकी खामोशी और हर चीज से उनका दूर रहना। शमसा खातून पूछती हैं, उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया काजी फाजिल? तो काजी फाजिल कहते हैं, आका मेरा सर ना कटे, आका मुसलमानों का खून ना बहाया जा सके, लेकिन जबकि मेरा सर इस पर कुर्बान हो जाए, जबकि फसाद करने वालों को तलवार से जेर किया जा सकता है, ये पसपाई कबूल करना मुमकिन नहीं है। शमसा खातून कहती है, आप सब पर बहुत अफसोस है मुझे, आप सब पर तरस आता है। अपने सुल्तान को तन्हा छोड़कर अपने अहद को तोड़ा है, तो अगर सलाह अल-दीन कुदस की तरफ पेश कदमी करते तो आप लोग उन्हें मुश्किल के आते ही छोड़कर चले जाते, चाहे सिर्फ एक बार के लिए ही सही। आप में से कोई ये न कह सका कि सुल्तान सलाह अल-दीन ने वो देखा जो हमने नहीं देखा। ये भी एक इम्तिहान था और अब सब के सब हार गए। बातें सुनते हुए वो सब काफी ज्यादा शर्मिंदा दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ बाई बोरा रोते हुए सुल्तान से कहता है, शोबिक कले की हिफाजत पर मामूर चातलेन के सिपाहियों ने हमला कर दिया, हम कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके। ये सुनते ही सुल्तान घोड़ा गाड़ियों की जानिब बढ़ते हैं और एक पर से वो कपड़ा हटाते हैं तो वो बहादुर की मैयत होती है। ये देखकर सब हल कर रह जाते हैं। सुल्तान आगे बढ़कर दूसरे पर से कपड़ा हटाते हैं तो वो सायरा की मैयत होती है। ये देखते ही बोरो पर क़यामत टूट पड़ती है। वो लड़खड़ा जाता है और रोते हुए सायरा सायरा पुकारता है। सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और बहुत मुश्किल से बहुत देर के बाद एक और चादर उठा देते हैं जिसके नीचे उनकी माँ की मैयत रखी होती है। ये देखते ही सुल्तान और बाकी सब बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं। सुल्तान घोड़ा गाड़ी के सहारे खड़े हो जाते हैं और अपनी माँ की बातों को याद करते हैं, हमने इसरा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने की किस्म खाई है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। मैयतों को देखते हुए करतीगिन कहता है, मैं किस्म खाता हूं कि मैं जब तक उनके गोश्त के टुकड़े टुकड़े न कर दूं मैं नहीं मरूंगा। ये दर्दनाक मंजर देखते हुए सबका खून खौल उठता है। सुल्तान की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। बोरो उनके पास आकर कहता है, भाई कुछ तो बोले, हम इससे कैसे गुजरेंगे भाई? उन्होंने हमारे साथ क्या है भाई? मेरा दिल बहुत दर्द में है, मेरा सीना दबाव महसूस कर रहा है। बोरो दिल पर हाथ रखते हुए गिर जाता है और मजीद कहता है, उन्होंने हमारे साथ क्या है? मेरी माँ, मेरी खातून, हमारे भाई। वो मुबारक रास्ते पर अल्लाह की खातिर रवाना हुए थे। फिर खड़े होकर सुल्तान को पकड़ते हुए कहता है, भाई कुछ तो बोले, कुछ तो बोले। मगर गम से दो चार सुल्तान के पास कोई जवाब नहीं होता। नाजरीन, और इसी के साथ किस्त भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली किस्त का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।